यह छोटा सा दिखने वाला पौधा जो हमारे घर को खूबसूरत बनाता है, घर आंगन में सजा हुआ लगता है, प्यारा सा लगता है, यह केवल घर आंगन में ही नहीं बल्कि हमारे शरीर को अंदर से कई बीमारियों से दूर करने में भी मदद करता है। यह क्षमता और शक्ति भी इस पौधे में है। यह वो पौधा है जो हर मौसम में खिला रहता है, इसीलिए तो इसे कहते हैं सदाबहार। अपने अंदर आरोग्य और संतुलन की अद्भुत ऊर्जा इस पौधे में है। आज तरुण ग्रीन वेदा में हम बात करेंगे इसी पौधे की, सारी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा। तरुण ग्रीन वेदा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी पिछले एपिसोड में मैंने भूमि आंवला के बारे में बताया था। आशा है आपने उस एपिसोड को अवश्य देखा होगा, जहां हम बात करते हैं उन छोटे बड़े पेड़ पौधों के बारे में जो ना ही केवल हमारे बगीचे को खूबसूरत बनाते हैं बल्कि शरीर और मन को भी स्वस्थ रखते हैं। इसी कड़ी में आज मेरे साथ है यह सदाबहार। इसका बोटेनिकल नेम कैथरेंसिस रोजेज है। हमारे देश में तो हर जगह गमले में आप देखिए, इसी तरह झाड़ियों में, बगीचों में, खेतों में अपने आप उपज जाने वाला यह एक पौधा है सदाबहार। आयुर्वेद में तो इसे नित्य पुष्पा कहा जाता है क्योंकि इसके पुष्प कभी रुकते नहीं है, खिलते ही रहते हैं, खिलते ही रहते हैं। यह पौधा शरीर को शुद्ध करने वाला है और रक्त को संतुलित करने वाला है तथा मन को शांत करने वाला माना गया है। सदियों से इस पौधे का रक्तचाप में, ब्लड शुगर में, त्वचा रोगों और रक्त विकारों में इस पौधे का उपयोग होता आया है। इस पौधे का फूल, पत्तियां, यहाँ तक कि इसकी जड़ भी आयुर्वेद में औषधि प्रयोग में लिया जाता है। आइए जानते हैं इसके कुछ मुख्य लाभ। इस पौधे के पत्ते में एल्कालॉइड्स होते हैं जो रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। पुराने जमाने में गांव में लोग सुबह सवेरे इसकी 2 पत्तियां साफ करके और पानी के साथ चबा के खाया करते थे। शरीर के इंसुलिन के सेंसिटिविटी को बेहतर बनाता है। इसके फूलों और पत्तियों के पीस करके इसका लेप लगाने से घाव, फुंसी वगैरह, त्वचा रोग जो होती है, घाव जल्दी भर जाते हैं। यह छोटा सा पौधा एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव देते हैं। कैंसर अनुसंधान में भी इस पौधे का बहुत महत्व है। पौधे से निकलने वाला 2 यौगिक विनक्रिस्टाइन और विनब्लास्टाइन आज आधुनिक चिकित्सा में कैंसर रोधी दवाइयों में उपयोग किए जाते हैं और इसीलिए इसे लाइफ सेविंग प्लांट भी कहा जाता है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे पारंपरिक रूप से इस पौधे का उपयोग हम कैसे करें। सर्वप्रथम डायबिटीज के लिए इसके हरे 2 पत्ते सुबह सुबह तोड़ लीजिए, धो के अच्छी तरह से चबा करके पानी के साथ सेवन कीजिए। इसका नियमित सेवन ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में सहायक होता है। और इसके बाद आते हैं त्वचा और रक्त शुद्धि के लिए। इस पौधे के 5-6 फूल अच्छी तरह धो ले, गुनगुने पानी में उबाले और ठंडा करके चाय की तरह सिप ले। दिन में किसी भी समय 1 बार ले। ऐसा करने से शरीर ठंडा रहता है और रक्त शुद्धिकरण में मदद मिलती है। अगर हम बात करें छोटे मोटे फोड़े, फुंसी और घाव के लिए, इसके पत्तियों का, इसके फूलों को पीस करके उसका रस निकाल लीजिए और उस जगह पे लगाइए जहां इस तरह का फोड़े, फुंसी वगैरह हो। यह वहां के सूजन को कम करेगा और घाव, फुंसी भरने में जल्दी मदद करेगा आपकी। और इसको उपयोग करने से पहले कुछ सावधानियां। यह पौधा एक औषधीय पौधा तो है लेकिन इसमें कुछ पावरफुल एल्कोलाइड्स होते हैं और इसीलिए इसका सेवन बहुत छोटी मात्रा में, कम मात्रा में करें और किसी योग्य आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेके करें। अधिक मात्रा में इसका प्रयोग करने से लो ब्लड प्रेशर अथवा कमजोरी हो सकती है। गर्भवती महिलाएं इसका प्रयोग कतई न करें बिना डॉक्टर के राय के। मेरा उद्देश्य है ज्ञान बताना, आपको इलाज करना नहीं। तो दोस्तों, यह था सदाबहार जो अमृता, सुंदरता और स्वास्थ्य का प्रतीक है। अगर आपको ये सारी बातें अच्छी लगी हो, सही लगी हो जो पौधे के बारे में मैंने बताया है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उन मिलने जुलने वालों के पास अवश्य इस वीडियो को फॉरवर्ड करें जो पौधों से ही नेचुरली स्वस्थ होना चाहते हैं। केवल इसकी सुंदरता नहीं, इसके चिकित्सीय शक्ति को भी आप पहचान सके। आशा है इसके पूर्व के मेरे 2 वीडियो आपने अवश्य देखे होंगे। अगर कहीं आपसे गलती से छूट गया है तो उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, कृपया अवश्य देखें। हाँ, इस पौधे के बारे में अगर आपको पूरा जानकारी चाहिए, कैसे इस पौधे को लाएं और कैसे लगाएं, मेरे YouTube चैनल तरुण चोपड़ा पे आप आइए। इस पौधे के बारे में सारी जानकारी आपको मिलेगी, इस पौधे का रखरखाव, देखरेख और सारी बातें। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाला हर वीडियो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। और तब तक आप याद रखिएगा, स्वास्थ्य हमारा प्रकृति में ही है, बस उसे समझने और प्रयोग में लाने की आवश्यकता है। गुड लक।